बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 2-3 ख़बरें हैं। एक तो मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब चले गए हैं दोहा, वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की हैं हमास के लीडरों से, कुछ और दूसरे लीडरों से, लेकिन उनकी तस्वीरों को बहुत नुमायाँ तौर पर पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है छापने की और सोशल मीडिया पर कि जी वो काम कर दिया जो हुकूमत नहीं कर सकी। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने पाकिस्तान की आवाज़ और बहुत उनकी तारीफ़ करके वो जो सियासत है उसका उसमें फ़ायदा जो जैसे देखा जाता है ना, तो कुछ लोगों का कहना है कि अब ये मासूम फ़लस्तीनियों का खून बेच रहे हैं। मौलाना बहुत ज़्यादा सवालात हैं, वो जो कश्मीर कमेटी के चीफ़ रहे, उसके हवाले से उनकी परफ़ॉर्मेंस, फिर पिछले 2 साल में जो पीडीएम की हुकूमत में लोगों के साथ जो ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ, जिस तरह ख़वातीन को, वर्कर्स को पकड़ा गया, मारा-पीटा गया। आज भी हज़ारों लोग जेलों के अंदर हैं, ज़मानतें होती हैं, लोग पकड़े जाते हैं और फिर जिस तरीके से मौलाना के समधी केपी में जो कुछ कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस पर बात की जा रही है कि आप कुछ थोड़ी बहुत अगर कुछ हया कर लें और पहले अपने मामलात को भी देख लें, ज़रा ठीक कर लें। ये जो एक उन्हें मर्दे पता नहीं क्या बना के पेश किया जा रहा है, तो मैं एक तो आपको उसकी तफ़सील दूँगा अपने इस वीलॉग में। दूसरा, यहाँ पर इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में कुछ सवालात हुए। वहीद मुराद एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने किया, मतीउल्लाह जान ने किया, बड़े-बड़े नामवर सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे और उसमें जो गुफ्तगू हुई है, उन सवालात ने जो पिछले कई महीनों से घुटन चली आ रही है, उसकी जिस तरह से निशानदेही की है और सोशल मीडिया पर उनकी जो तारीफ़ हो रही है, मसलन मैं मिसाल के तौर पे आपसे करता हूँ बात, मतीउल्लाह जान का एक सवाल है, उसमें मैं वो सवाल भी आपको सुनाऊँगा। अब मेरे मतीउल्लाह जान से बहुत सारे इश्यूज़ पर इख्तिलाफ़ात हैं, आज भी इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन जो वहाँ पर उसने सवाल किया, वो एक इतना अहम इश्यू है जिस पर उसने बात की कि एवरीबॉडी वांटेड टू टॉक अबाउट इट, लेकिन उसने किया, बड़ी हिम्मत से किया, बड़ी बहादुरी से किया। इसी तरह वहीद मुराद ने जो करते हैं काम, सुप्रीम कोर्ट में भी आते जाते हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो बात की वो भी एक ऐसी बात थी जो बिल्कुल जो लोगों के दिलों में थी, लोगों के ज़हनों में थी। वो मैं उसकी तफ़सील भी आपको बताता हूँ। लेकिन जो हम अपना आगाज़ कर रहे हैं वो हर चीज़ की एक हद होती है। कहते हैं ना कि जब ज़ुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर मिट जाता है। बहुत अरसे से पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब में, केपी में जो इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये निगरान बज़ाहिर नाम की निगरान हुकूमत है, वैसे ये निगरान नहीं है। ये पीडीएम की हुकूमत की कंटिन्यूएशन है और ख़ास तौर पर नून लीग के ये साथ हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी को फ़ेवर की जाती है और केपी में गुलाम अली साहब जो गवर्नर हैं, मौलाना फ़ज़लुर रहमान के समधी हैं, वो वहाँ पर उनको फ़ेवर करते हैं। यहाँ पर लाहौर में ख़ास तौर पर वकला ने ये बताया था इस हुकूमत को, मोहसिन नकवी की हुकूमत को, कि वकीलों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बंद कर दें आप, उनके घरों में छापे मारते हैं, उनकी ख़वातीन को आप पकड़ते हैं। अगर आपने ये किया तो हम अदालतों में आपका पुलिस का दाखिला बंद कर देंगे। तो आज सेशन कोर्ट में यही हुआ है। एक वकील हैं अफ़ज़ाल बाहट, ये शुरू में तो नून लीग में होते थे, लेकिन बड़ा अरसा कब्ल ये पीटीआई में आ गए। इन्होंने कान्हा में जो वर्कर्स कन्वेंशन थी उसकी इजाज़त भी ली, लेकिन वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और उस वहाँ पर उसको उखाड़ दिया कन्वेंशन को, लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। उसके बाद अफ़ज़ाल बाहट जो हैं, इनके घर पर छापे, इनकी ख़वातीन को, इनके भाइयों को पकड़ना, फिर उसके बाद 2 दिन पहले अफ़ज़ाल बाहट को भी गिरफ़्तार कर लिया। तो आज सेशन अदालत में वकीलों ने ताले लगा दिए हैं और पुलिस का दाखिला बंद कर दिया। वहाँ पे पुलिस की भारी नफ़री भी है, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। आगे जाके क्या होता है, मैं बताऊँगा आपको। लेकिन इस वक़्त अब ये इन्होंने कल बावजूद इसके कि शदर्रा में भी कन्वेंशन की इजाज़त थी, नहीं होने दिया। केपी में कन्वेंशन की इजाज़त थी, मानसारा में, वहाँ पर नहीं होने दिया। वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब तकरीर करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक जो चीज़ नज़र आ रही है वो कि पीटीआई को दबाने की बात हो रही है और उनके वर्कर्स को किसी जलसे की, जुलूस की इजाज़त नहीं है। निगरान हुकूमत जो है ये बुरी तरह एक्सपोज़ हो गई है और एक्चुअली ये कोई निगरान हुकूमत नहीं है, ये बेसिकली कंटिन्यूएशन है पीडीएम की। और जितना बुरे तरीके से प्राइम मिनिस्टर एक्सपोज़ हुए हैं, जिस तरीके से आप देखें ना, वहाँ पर लम्ज़ में गए, वापस आए, पुलिस भेज दी वहाँ पर और उन पर कि जी मंशियात
में वो मुलव्वस थे। और फिर जिस तरह सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कैंपेन चला रहे हैं लम्स के ख़िलाफ़, उनके स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़, हैरान कुन ये बात है। तो ये तो एक सिचुएशन है कि अब इस हुकूमत और जो वकील हैं या पीटीआई के लोग हैं या वो लोग जो नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, अब वो यानी एक जो मामला है उनके बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक उसमें गर्मी आ रही है, शिद्दत आ रही है। आगे किस तरफ जाता है वो आने वाला वक्त बताएगा। अब जनाब आ जाएं आप ज़रा मौलाना फजलुर रहमान, वो चले गए वहाँ पे दोहा में तस्वीरें खिंचवा के, तो उनके हामी जनाब चला रहे हैं, सहाफ़ी भी, नून लीग ख़ास तौर पर कैंपेन चला रही है मौलाना फजलुर रहमान के लिए कि जी वाह वाह वाह, जो काम हुकूमत ने करना था वो मौलाना फजलुर रहमान ने कर दिया। जैसे हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान में कोई फ़र्क है, या नून लीग, ये वो पंजाब हुकूमत है जिसने नवाज शरीफ की सज़ा सस्पेंड की, उनको गिरफ़्तार नहीं किया, मौलाना फजलुर रहमान को प्रोटोकॉल देते हैं, सब फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन अब अपने आप को आपस में भी, बीच में भी पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी लड़ते हुए नज़र आते हैं, कभी मौलाना दूर, ताकि लोगों की नज़रों में धूल झोंकी जाए और ये कहा जाए कि अब ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। लेकिन लोग बहुत सियाने हो गए हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो हज़ारों की तादाद में लोग पाकिस्तान में गिरफ़्तार हैं मौलाना, इनकी रिहाई ये तो आपने खुद गिरफ़्तार की हैं, लोगों को मारा है, पीटा है, जो केपी में हुआ, जो पंजाब में हुआ, पीडीएम की हुकूमत ने जो किया, और अब जो हो रहा है आप तो उसमें बराबर के शरीक हैं। ना आप इस मुल्क में इंतखाबात चाहते हैं, ना आप, अभी क्या झगड़ा है कि गुलाम अली को तब्दील मैंने नहीं होने देना, जो समझी है मेरा, इस पर झगड़ा है वो। और फिर थोड़ा सा ये भी फिर आंखों में धूल झोंकने के लिए वो जो अफ़गान इशू है उस पर ब्लैकमेल करने, सियासी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनका अपना जो पाकिस्तान में किरदार है, 30 साल तक वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, कुछ क्या किया उन्होंने वहाँ पर भी, तो जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। तो इन्होंने क्या किया सवाए इसके कि वहाँ पर प्रोटोकॉल लेते रहे, रेड कारपेट जाके अपने उस मजहबी मदरसा में जिसकी यहाँ पर ये नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा क्या किया इन्होंने? और करोड़ों अरबों रुपए का फ़ंड था जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है मुबैना तौर पर। तो वो जो उन्होंने करने की कोशिश की है, अब लोग उनको याद दिला रहे हैं कि ये इस तरह से आप पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में आ जाते हैं, वहाँ पर वो लोग एक तो उन्होंने, मतीउल्लाह जान ने ये सवाल किया कि ये स्टेक होल्डर्स इसके कौन हैं? कौन फ़ैसला करते हैं कि यहाँ पर कौन-सा प्रोफ़ेसर आएगा? और उन्होंने कहा कि आप एनडीयू के प्रोफ़ेसर बुला लेते हैं यहाँ पे। और फिर ये भी कहा मतीउल्लाह जान ने, वहाँ पर आदिल शाहज़ेब डॉन के बैठे हुए थे जिन्होंने पीटीआई के सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू किया था जब वो मिसिंग थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप वो सहाफ़ी बुला लेते हैं जो लापता अफ़राद का इंटरव्यू करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो वक़्त आने कि मुझे ये नहीं करना पड़ा कि मैं एक लापता शख्स का इंटरव्यू करूँ और उसमें उससे ये पूछूँ, उससे ये कहलवाने की कोशिश करूँ कि 9 मई के वाक़यात में तहरीक-ए-इंसाफ़ है। तो उस पर जो ऑडियंस की तालियाँ, और वो जिस तरीके से, फिर इसी तरह वहीद मुराद ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है वहाँ पर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कहा जाता है कि रियासत जो है वो बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रियासत कोई सिर्फ़ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। रियासत से मुराद ये है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके हकूक़। तो ये वहाँ पर क्योंकि कुछ रिटायर्ड फ़ौजी भी थे, तो जो सवाल और जवाब हुए, मैं बेसिकली ये मैंने तज़किरा इसका इसलिए किया कि अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, और ये जो असल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये बात सोचना पड़ेगी कि इसका किस तरीके से एक डायलॉग करना पड़ेगा। अगर कोई गलतफ़हमी है तो उसको दूर करना पड़ेगा, या जो उनके प्रॉब्लम है वो आपको सहाफ़ियों के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ डिस्कस करना पड़ेंगे। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई ज़ात के इर्द-गिर्द नहीं घूम रहा। जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, हो सकता है वो जो साफ़ी सवाल करने वाले थे उनके पास वो इन्फॉर्मेशन ना हो, मेरे पास ना हो। तो आप, या जो लोग इस वक्त सियासत में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास ना हो, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ के पास ना हो, इमरान खान के पास ना हो। तो डायलॉग आपको करना पड़ेगा, जो मामलात हैं वो आपको डिस्कस करने पड़ेंगे और फिर बीच की कोई सूरत निकालना पड़ेगी। अदरवाइज़ ये जो लिटरेचर फेस्टिवल में जो सवालात हुए हैं और मौलाना की जो तस्वीरों के नीचे जो कमेंट्स हज़ारों लाखों की तादाद में आ रहे हैं, जो लाहौर में सिचुएशन बन रही है एडमिनिस्ट्रेशन और वकीलों के बीच में, इट इज़ ये अलार्मिंग है।
इसका हल निकालना होगा और उसका हल जो है वो गुफ्तगू है, वो इंतखाबात हैं। तो यही चीज़ें हैं जो अहम हैं। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने